टीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ इंडेक्स एंड मैच फंक्शन के बारे में। देखिए, एक्सेल में अगर इस फार्मूले के बारे में हम बात करें, यूज ऑफ इंडेक्स एंड मैच के बारे में, तो इंडेक्स और मैच दो फार्मूला हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। इंडेक्स और मैच मैंने इसके पहले भी आपको बताया था ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना, तो इसमें हम ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बनाएंगे। तो जैसे कि इसमें दो आपकी मैच की फार्मूला लगेगी और एक आपका इंडेक्स का फार्मूला लगेगा। ये मैच करने के लिए कि अगर कोई आईडी अगर आप सिलेक्शन करते हैं, कोई आईडी का ड्रॉप डाउन अगर आप लिस्ट बनाते हैं, तो ये जांच करने के लिए कि वो आईडी कितने नंबर पे है, तो इसके लिए मैच का फार्मूला लगता है। या केवल आईडी नंबर के जरिए आपको ये पता करना हो कि स्टॉक मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम क्या है या प्रोडक्ट का रेट क्या है, तो इसके लिए हमको इंडेक्स फार्मूले का प्रयोग करना होता है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे चूंकि आज की क्लास में यही सीखना है कि किसी आईडी नंबर के जरिए हम ये कैसे पता करेंगे कि उस प्रोडक्ट का नाम क्या है या उस प्रोडक्ट का रेट क्या है। तो इसके लिए इंडेक्स और मैच फार्मूले का प्रयोग करना होता है। बस केवल आपको आईडी नंबर दिया जाएगा और उसी आईडी नंबर के जरिए आप ये प्राप्त करेंगे कि उस प्रोडक्ट का नाम क्या है और उस प्रोडक्ट का रेट क्या है या वह आईडी कितने नंबर पे है। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया भी था ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना किस फार्मूले में, डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन के जरिए हम ये ज्ञात करेंगे कि कौन सा आईडी किस नंबर पे है। उसको हम पहले तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हम क्रिएट करेंगे डाटा वैलिडेशन के माध्यम से। तो डाटा वैलिडेशन बनाना किसका है, तो प्रोडक्ट आईडी का और प्रोडक्ट और रेट का बनाना है। प्रोडक्ट और रेट का और इसके साथ साथ प्रोडक्ट आईडी का हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। कैसे बनेगा? तो सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी का हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखेंगे। तो पूरे प्रोडक्ट मतलब जिसमें आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है उस सेल को हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद आपको डाटा टैब में आना है। कहाँ पे आना है? डाटा टैब में। और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा डाटा वैलिडेशन, दिख रहा है? इसी पे बस क्लिक करना है और क्लिक करते ही डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। इसी पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने पे ये आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले एनी वैल्यू। तो एनी वैल्यू में इसमें आपको लेना है लिस्ट। क्या लेना है? लिस्ट लेना। ये पिछली क्लास में मैंने आपको बता रखा है। और यहाँ पे सोर्स पे आइएगा और सोर्स में हेडिंग को छोड़ करके शेष सभी प्रोडक्ट आईडी को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। आप ओके कर लीजिएगा। इससे होगा क्या, किसी भी एक आईडी को आप सिलेक्शन कर सकेंगे। हो जाएगा। जिस आईडी का भी जानना है उस आईडी को आप यहाँ पे सिलेक्शन करिए, वही रिकॉर्ड आपके सामने मौजूद हो जाएगा। अब चलिए, प्रोडक्ट और रेट का भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको क्रिएट करना है। प्रोडक्ट और रेट में अगर प्रोडक्ट को सिलेक्शन करें तो प्रोडक्ट का नाम बताए, रेट को सिलेक्शन करें तो रेट बताए। तो इसके लिए भी हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे किसका, प्रोडक्ट और रेट। तो देखिए इसके लिए करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले उसी सेल में क्लिक करिएगा जिस सेल में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है और डाटा टैब में चले जाएंगे और डाटा वैलिडेशन पे आ जाएंगे। जैसे ही डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एनी वैल्यू को हटा करके इसमें आपको लेना है लिस्ट। और यहाँ पे आपसे सोर्स पूछा जा रहा है, तो सोर्स में आपको लिख लेना है प्रोडक्ट कॉमा रेट। बस ओके कर देना है। अभी दोनों में मतलब अंतर क्या है, तो जैसे कि अगर आप इसमें रेट लेना चाहते हैं तो रेट को सिलेक्शन करिएगा, प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो इसमें प्रोडक्ट को सिलेक्शन करिएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब आपको ये जानना है कि जो 101 आईडी नंबर लिखा हुआ है वो कितने नंबर पे है। बताइए कितने नंबर में लिखा गया। तो अगर जो है हेडिंग को छोड़ करके काउंट करेंगे तो पहले नंबर पे आएगा, अगर हेडिंग को लेकर के काउंट करेंगे तो दूसरे नंबर पे आएगा। तो चलिए, इस चीज को निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे दो फार्मूला आपका मैच का लगेगा। एक मैचिंग की फार्मूला लगेगी आईडी के लिए और एक आपका मैच का फार्मूला लगेगा किसके लिए, प्रोडक्ट और रेट के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पे आपको इक्वल लिखना है, यहाँ पे लिखना है मैच, ब्रैकेट ओपन करना है। सबसे पहले सिंगल आईडी को सिलेक्शन करेंगे,
और नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से पूरे प्रोडक्ट आईडी को हम सिलेक्शन करेंगे, हेडिंग को लेकर के हम कर रहे हैं सिलेक्शन। नीचे कामा और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 दे देंगे। सबसे पहले मैंने क्या सिलेक्शन किया, सिंगल आईडी, नीचे मैंने कॉमा किया, पूरे प्रोडक्ट आईडी को सिलेक्शन किया, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए। सही है। अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं 7 नंबर 107 नंबर, तो ये इसका नंबर बताएगा। देखिए 8वें नंबर पे है, क्योंकि ये हेडिंग से काउंट कर रहा है। कोई दिक्कत? अगर आप यहाँ पे 100 क्या चीज, हेडिंग छोड़ करके भी सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग छोड़ करके बता दें। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इक्वल करिएगा, यहाँ पे लिखना है मैच और ब्रैकेट ओपन करिएगा। सबसे पहले सिंगल आईडी को सिलेक्शन करेंगे, सिंगल आईडी ले लेंगे, नीचे कामा करेंगे। चलिए हेडिंग को छोड़ करके अब यहाँ से हम सिलेक्शन कर रहे हैं और नीचे कॉमा एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। अब सही है। 7वां 107 नंबर 7 नंबर पे है। सही है। अब चलिए, अब यहाँ से बस आप केवल वैल्यू चेंज करेंगे, इसका आईडी नंबर यहाँ से चेंज करेंगे तो ये रिस्पॉन्स भी इसका चेंज हो जाएगा। देखिए कोई दिक्कत? अब चलिए, अब आपको ये पता करना है कि प्रोडक्ट कितने नंबर पे लिखा हुआ है। प्रोडक्ट पहले नंबर के कॉलम में है ना, तो यहाँ पे 1 लिख करके आएगा। अगर आप इसमें रेट लेंगे तो क्या लिख के आएगा, 1 2 तीसरे नंबर पे रेट लिखा हुआ है तो 3 लिखे आएगा ना। 2 नंबर पे क्यों लिखे आएगा, 2 नंबर पे प्रोडक्ट आईडी है। अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे तो इसकी नंबर आप संख्या बताएगा 1। अगर आप यहाँ पे रेट लेंगे तो नंबर आप संख्या बताएगा 3। मतलब ये 3 नंबर पे रेट लिखा हुआ है और 1 नंबर पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो इसको निकालने के लिए भी फार्मूला है इक्वल मैच ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने बनाया उसको। ठीक है, ये सिलेक्शन कर रहे हैं तो दोनों सिलेक्शन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट भी और रेट भी। नीचे कामा करेंगे और तीनों हेडिंग एक साथ हम सिलेक्शन करेंगे और नीचे कामा करने के बाद एग्जैक्ट वैल्यू 0 और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए। सही है कि गलत है? सही है। अब अगर हम रेट को हटा करके अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या लिखे आएगा, कोई दिक्कत? लेकिन अब आप ये समझिए कि अभी तो आपने जो आईडी नंबर लिया है उस आईडी नंबर के जरिए अगर प्रोडक्ट का नाम पता करना हो तो प्रोडक्ट का नाम कैसे निकालेंगे, अगर रेट का नाम निकालना हो तो रेट हम कैसे निकालेंगे कि रेट कितने रुपए है। तो इसके लिए भी फार्मूला लगेगा। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट को हटा करके अगर आप इसमें रेट ले लेते हैं तो रेट की मतलब रेट क्या होगा, तो यहाँ पे रेट आना चाहिए ना। अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, तो प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए ना। तो इसके लिए फार्मूला आता है। देखिए सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे अगर आप ये चाहते हैं कि अगर रेट का ऑप्शन हम ले लेते हैं तो रेट लेकर के आए, या प्रोडक्ट का नाम ले लेते हैं तो प्रोडक्ट का नाम लेकर के आए, तो इसके लिए पहले फार्मूला लगेगा इक्वल। क्या करेंगे, इक्वल का सिंबल लगाएंगे और यहाँ से प्रोडक्ट और रेट को ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से एंड का सिंबल लगाएंगे। इक्वल मतलब यहाँ से थोड़ा सा स्पेस देंगे और यहाँ से डॉटेड कामा लगा देंगे। पुनः स्पेस देने के बाद यहाँ पे लिखेंगे इज और यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे और डॉटेड कामा क्लोज करके इंटर कर देंगे। नहीं समझ में आया? एक बार और समझिए। यहाँ पे सबसे पहले कि अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है तो यहाँ पे हेडिंग में लिख करके आएगा प्रोडक्ट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट क्या है तो प्रोडक्ट का नाम निकालना पड़ेगा। अगर रेट ले लेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा रेट इज इक्वल टू, तो रेट क्या है तो निकालना पड़ेगा। तो हेडिंग जब बनाएंगे तभी तो हम निकालेंगे ना। यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे रेट और प्रोडक्ट मतलब जो ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने बनाया उसको सिलेक्शन करेंगे और एंड का सिंबल लगाएंगे, स्पेस देंगे और डॉटेड कामा स्पेस इज लिखना इक्वल टू और डॉटेड कामा क्लोज एंटर। नहीं स्पेस किस लिए दे रहे हैं, इज इसी में जाके चिपक जाएगा। देखो एक बार और देखो, अगर स्पेस हम नहीं देंगे तो इज इसी में जाके चिपक जाएगा। देखो उससे भी आएगा, उससे भी आएगा। देखिए अब एंटर करिए तब नहीं आ रहा है, ये बीच में स्पेस देना पड़ेगा ना, ये बीच में गैपिंग आपको देना पड़ेगा, इसलिए आप यहाँ पे गैपिंग दीजिएगा। स्पेस के इन एंड के बाद आपको स्पेस देना है, एंड के बाद जस्ट आप स्पेस। हाँ अरे यार तो एक ही स्पेस दे रहे हैं ना।
जहां जहां स्पेस मांगेगा वहां वहां भरना ही पड़ेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है स्पेस दीजिएगा कि नहीं दिया है, मतलब मैं बता दे रहा हूँ, अपने हिसाब से आप दिमाग लगाइएगा। एंटर करेंगे तो ऐसा रिकॉर्ड हमको मिलेगा। अब चलिए, अब आपको निकालना है कि 104 नंबर का जो रेट है वो कितने रुपए है। तो रेट में क्या लिखे आना चाहिए, 600 आना चाहिए। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट ईच आगे चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट है तो क्या है, तो प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए। क्या है प्रोडक्ट का नाम, मेमोरी। अब यहाँ से केवल चेंज करेंगे आईडी तो पूरा डेटा आपका चेंज हो जाएगा। तो निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए इंडेक्स का फार्मूला लगेगा। यहाँ तक पहले ये बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है, सबको समझ में आया। चलिए अब हम इंडेक्स की फार्मूले के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दो फार्मूला मैंने आपको मैच का बता दिया और एक सिंगल फार्मूला आपको इंडेक्स का जानना है। सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स और ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसमें सबसे पहले पूरे डेटा को हम सिलेक्शन कर लेंगे, पूरे टेबल को सिलेक्शन करेंगे और नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से मैच की दोनों फार्मूला यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मैच, ब्रैकेट ओपन करेंगे। मैच की पहली फार्मूला क्या था, किसको सिलेक्शन कर रहे थे, सिंगल आईडी, नीचे कामा, इसके बाद नीचे कामा, इसके बाद जीरो, ब्रैकेट क्लोज, फिर नीचे कामा, फिर यहाँ पे मैच, फिर यहाँ पे मैच लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर आप यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से प्रोडक्ट और रेट को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कामा करेंगे। इसके बाद ऑन हेडिंग, नीचे कामा और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए जीरो और दो बार ब्रैकेट यहाँ से हम क्लोज कर रहे हैं। क्या रिजल्ट आएगा, हाँ इसमें मैंने हेडिंग को लेकर के किया था, हाँ इसीलिए मिस्टेक हुआ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हेडिंग को सिलेक्शन करेंगे। देखिए हेडिंग को मैंने सिलेक्शन नहीं किया था, इसकी वजह से बस दिक्कत हुई है। देखिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स और ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आल टेबल को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कामा करेंगे। इसके बाद लिखेंगे मैच और ब्रैकेट ओपन करेंगे। सिंगल आईडी को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से आल प्रोडक्ट आईडी को सिलेक्शन करेंगे हेडिंग को लेकर के, नीचे कामा करेंगे और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए जीरो, फिर यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर नीचे कामा करेंगे। फिर यहाँ पे मैच लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर हेडिंग को केवल सिलेक्शन करेंगे, नीचे कामा और तीनों हेडिंग को एक साथ सिलेक्शन कर लेंगे, नीचे कामा और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए जीरो और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिए। सही है, सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट और रेट को सिलेक्शन करेंगे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने बनाया है, ठीक है ना। इसके बाद से एंड का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्ट और रेट को सिलेक्शन करेंगे, एंड का सिंबल लगाएंगे। इसके बाद से स्पेस देंगे और डबल टिड कामा में स्पेस देने के बाद यहाँ पे इज लिखेंगे, स्पेस इक्वल टू डबल टिड कामा क्लोज और एंटर कर देंगे। अभी हम इसको पूरा लिखवा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम बता दिया कि आपने सीपीयू को परचेज किया, सीपीयू यहाँ पे 102 नंबर पे है। अगर आप इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पे इसमें रेट बताएगा कि इसका रेट क्या है। अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट बताएगा और अगर आप रेट लेंगे तो रेट बताएगा। क्या सीपीयू का रेट 11,000 रुपया है, कोई दिक्कत किसी को। चलिए फार्मूला लिख लीजिए, बस यहाँ से केवल 102 को चेंज करेंगे। अगर 108 नंबर वाला लेते हैं तो 108 नंबर का बताएगा। देखिए थ्री वाला बताइए ना, थ्री वाला नहीं बता रहा है,
कौन सा फार्मूला? हाँ यहाँ पे, तो ये मैंने फार्मूला अभी बताया है, नहीं समझ में आया है? तुम लोग पता नहीं दिमाग कैसे खोल के बैठते हो, समझ में नहीं आता है। देखो एक बार और, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मैच और ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले रेट को सिलेक्शन करेंगे, अगर रेट दिया है तो रेट, अगर प्रोडक्ट दिया होगा तो प्रोडक्ट, नीचे कामा करेंगे और तीनों हेडिंग एक साथ हम सिलेक्शन करेंगे। नीचे कामा करने के बाद एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 ले लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए फार्मूला लिख लीजिए।